आज के सवाल ने पूरी दुनिया और खास कर के डोनाल्ड ट्रंप को हिलाकर रख दिया है। क्या भारत का पुराना दोस्त रशिया एक बार फिर भारत को एक बड़े ग्लोबल ऑयल क्राइसिस से बचाने आ रहा है? और क्या सितंबर में होने वाली एक बड़ी मुलाकात वेस्टर्न कंट्रीज यानी पश्चिमी देशों की नींदें उड़ाने वाली है? क्योंकि भैया अब ये दशक पश्चिमी देशों का खत्म हो चुका है और अब ईस्टर्न कंट्रीज पूरी दुनिया पर राज करने वाली हैं। क्रेमलिन ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इस साल यानी 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली आ रहे हैं। मौका है ब्रिक्स समिट का, लेकिन ये सिर्फ एक नॉर्मल समिट नहीं है। एक साल के अंदर पुतिन का ये दूसरा भारत दौरा है। इससे पहले वो दिसंबर 2025 में इंडिया आए थे और भैया 9 महीने के अंदर अंदर एक बार फिर से वापस आ रहे हैं। जब पूरी दुनिया रशिया को अलग थलग करने की कोशिश कर रही थी, तब पुतिन का बार बार भारत आना और पीएम नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाना अपने आप में वॉशिंगटन और यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। तो आज के इस एपिसोड में हम इस पूरी इनसाइड स्टोरी को डिकोड करेंगे कि आखिर इस दौरे के पीछे असली मास्टर प्लान क्या है। भैया सबसे पहले तो आपको बैकड्रॉप देते हैं, रशिया और भारत की गहरी दोस्ती के बारे में बताते हैं। कहानी को थोड़ा पीछे से समझिए। भारत और रशिया के बीच एक एनुअल समिट मैकेनिज्म है, यानी हर साल दोनों देशों के लीडर्स आपस में मिलते हैं और अपनी स्ट्रैटेजीज को रिव्यू करते हैं। पिछले साल दिसंबर 2025 में जब पुतिन भारत आए थे, तो वो 2022 में यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद उनका पहला ऑफिशियल इंडियन विजिट था। उससे पहले वो 2021 में आए थे और दिसंबर 2025 की उस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच डिफेंस और स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन को लेकर बहुत लंबी बातचीत हुई थी। और अब इस अपकमिंग सितंबर समिट से ठीक पहले रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्जेई लाव्रोव भी मई 14 और 15 को दिल्ली आए थे, जहां उन्होंने हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर के साथ मिलकर इस बड़े खेल की पूरी ग्राउंड को तैयार कर दिया था। यानी भैया उन्होंने पुतिन और मोदी के मिलने से पहले की सारी बेसिक टॉक्स कंप्लीट कर ली थी। अब आते हैं उस सबसे बड़े मुद्दे पर जिसकी चर्चा इस वक्त हेडलाइंस में है। ऑयल क्राइसिस में साथ देने आ रहा है हमारा पुराना दोस्त। जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने रशिया पर कड़े इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रखे हैं। वेस्ट का प्लान था कि रशिया का तेल कोई ना खरीदे ताकि उसकी इकोनॉमी ठप हो जाए, लेकिन भारत ने हमेशा अपने राष्ट्र हित को ऊपर रखा है। भारत ने रशिया से डिस्काउंटेड रेट पर क्रूड ऑयल खरीदा है और खरीदना जारी भी रखना चाहते हैं, जिसने भारतीय कंज्यूमर्स को एक बहुत बड़े डोमेस्टिक ऑयल क्राइसिस से बचा के रखा हुआ है। Regarding American waiver on Russia, I will like to emphasize that we have been purchasing from Russia earlier, and before waiver also, during waiver also, and now also. So it is basically the commercial sense which should be there for us to purchase. For OMCs to purchase. So that's my precise answer. There is no shortage of crude. Enough crude has been tied up. Repeatedly I have told you, and this whatever waiver or no waiver, it shall not affect our supplies, and all efforts have been taken to that effect. लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है पेमेंट और सेटलमेंट में, क्योंकि रशिया को इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम जैसे स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया है। इसलिए भारत और रशिया के बीच तेल का बिजनेस किस करेंसी में हो, ये एक बड़ा सरदर्द बना हुआ है। कभी रूपी रूबेल में ट्रेड की बात होती है, तो कभी यूएई की दिरहम की मदद ली जाती है। पुतिन के इस दौरे का सबसे बड़ा एजेंडा यह है कि क्रूड ऑयल इंपोर्ट को स्टेबलाइज किया जाए और पेमेंट के ऐसे रास्ते निकाले जाएं जो वेस्टर्न सैंक्शंस के दायरे में नहीं आते। अगर पुतिन और मोदी मिलकर इस पेमेंट डेडलॉक को पूरी तरह सुलझा लेते हैं, तो भारत के लिए आने वाले सालों में भी सस्ता और सुरक्षित तेल का रास्ता साफ हो जाएगा। चाहे यूएस ईरान से जंग करता रहे, चाहे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद भी हो जाए, फिर भी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ तेल हमारे पास सिक्योरली पहुंच जाएगा। अब दर्शकों, वेस्टर्न डोमिनेंस को सीधी चुनौती इस बार पुतिन किसी आम बायलैटरल दौरे पर नहीं दे रहे, बल्कि ब्रिक्स समिट के लिए आ रहे हैं। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका, जिसमें अब कई और इमर्जिंग इकोनॉमीज भी जुड़ चुकी हैं। और इस समिट का जो मेन फोकस है, वो सीधा अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देना है। पुतिन का सबसे बड़ा गोल है ऑल्टरनेटिव इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम का क्रिएशन। रशिया चाहता है कि ब्रिक्स देश मिलकर एक ऐसा नया पेमेंट नेटवर्क तैयार करें
जो डॉलर पर डिपेंड ना हो। इसे डी डॉलराइजेशन की तरफ एक बड़ा कदम माना जा रहा है और इसीलिए यूएस बौखलाया हुआ है। इसके अलावा ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंजेस और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, यानी एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ किसी एक सुपर पावर की मर्जी ना चले, उस पर भी इस समिट में मोहर लगने वाली है। भारत इस पूरे सिनेरियो में एक ब्रिज यानी एक पुल का काम कर रहा है, जो वेस्ट के साथ भी अपने रिश्ते निभा रहा है और रशिया के साथ अपनी पुरानी दोस्ती को भी कमजोर नहीं होने दे रहा। यानी दर्शकों, हम यूरोप और अमेरिका से दोस्ती भी बना रहे हैं, पर जो सच्चा, गहरा और आजमाया हुआ दोस्त है रशिया, उसके साथ दोस्ती को तोड़ भी नहीं रहे। तेल और इकोनॉमी के अलावा तीसरा सबसे बड़ा पिलर है डिफेंस। भारत की मिलिट्री आज भी काफी हद तक रशियन ओरिजिन के हथियारों और स्पेयर पार्ट्स पर निर्भर है। यानी दर्शकों, जंग का ज्यादातर सामान जो हमारे पास है वो रशिया की ही बदौलत है और इस विजिट के दौरान कई लॉन्ग टर्म डिफेंस एग्रीमेंट्स को आगे बढ़ाया जाएगा। एशियन रीजन में चाइना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत के लिए रशिया के साथ जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। पुतिन का यह दौरा भारत और रशिया की स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और ज्यादा मजबूत करेगा, जिससे रीजनल बैलेंस ऑफ पावर बना रहेगा। भैया, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, बॉटम लाइन क्या है? जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पुतिन का ये भारत दौरा सिर्फ एक रूटीन डिप्लोमैटिक विजिट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। ये दुनिया को दिखाता है कि ग्लोबल प्रेशर के बावजूद भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी को डिक्टेट होने नहीं देगा। भारत हमेशा प्राथमिकता अपने राष्ट्र हितों को देगा। क्या रशिया हमें ऑयल क्राइसिस से बचाएगा? तो जवाब है जी हाँ, क्योंकि ये दोनों देशों की मजबूरी भी है और जरूरत भी। रशिया को अपने तेल के लिए भारत जैसा बड़ा और भरोसेमंद मार्केट चाहिए और भारत को अपनी बढ़ती इकोनॉमी को चलाने के लिए एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए। 12 सितंबर और 13 सितंबर को नई दिल्ली में जो फैसले होंगे, उनकी गूंज वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को और बीजिंग तक सुनाई देगी। इस पूरी कहानी पर आपकी क्या राय है? क्या भारत का रशिया के साथ खड़ा रहना सही फैसला है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.